खालिक की तलाश में रोशनी और अंधेरों में भटकता हुआ मुसाफिर इंसान अभी कितना और आगे जाएगा, और क्या इंसान अपने खालिक तक पहुंच चुका है? साइंस जो कि हर चीज़ का एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मांगता है, ऐसा इल्म क्या इंसान को उसके खालिक तक ले जाएगा? चलिए आज ऐसे ही एक इंसान के बारे में गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान होने के बावजूद भी वो अपने खालिक हकीकी को जा मिला या नहीं मिला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एल्बर्ट आइंस्टाइन की, और आज गुफ्तगू करेंगे एल्बर्ट आइंस्टाइन के रिलीजियस व्यूज़ के बारे में। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन के रिलीजियस व्यूज़ को जानने के लिए देखना होगा आपको हमारा चैनल रेजोनेंस। कुछ देर पहले किसी ने कमेंट सेक्शन में ये सवाल किया कि एल्बर्ट आइंस्टाइन खुदा को मानता था या नहीं मानता था, यानी एल्बर्ट आइंस्टाइन के जो रिलीजियस व्यूज़ थे वो क्या थे। चलिए आज एल्बर्ट आइंस्टाइन के रिलीजियस व्यूज़ को जानने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि क्या दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान होने के बावजूद भी वो खुदा तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो दोस्तों याद रखिए कि अकायद इस दुनिया में जो ज़्यादा मशहूर हैं वो दो तरह के हैं, एक मोनोथिस्टिक रिलीजन्स हैं और दूसरे पैंथीस्टिक रिलीजन है। पैंथिज्म की बात की जाए तो बरसगीर पाको हिंद में पैंथिज्म को वहदतुल वजूद कहा जाता है। वहदतुल वजूद का मतलब ये है कि इस कायनात में, यूनिवर्स में या मल्टीवर्स में वजूद एक ही है, यानी कि खुदा का वजूद, भगवान का वजूद या किसी भी सुपर नेचुरल आइडेंटिटी का वजूद, और बाकी जितने भी वजूद हैं वो उस वजूद का हिस्सा हैं। पाको हिंद की ज़ुबान में इसे वहदतुल वजूद कहा जाता है। वहदतुल वजूद अंग्रेज़ी ज़ुबान में जिसे पैंथिज्म कहा जाता है। और आमतौर पे देखा गया है कि जो मिस्टिसिज्म के मानने वाले लोग हैं, यानी कि सूफिया इकराम, बेशक वो हिंदुओं में सूफिया इकराम हो जिन्हें हम साधु कहते हैं, बेशक वो इस्लाम में सूफिया इकराम हो जिनको बरसगीर के लोग औलिया अल्लाह कहते हैं, या वो सिखिज़म में सूफिया इकराम हो जिसको सिखिज़म के लोग बाबा जी या गुरु ग्रंथ या गुरु नानक के नाम से जानते हैं। पैंथीज़म का अकीदा यानी यूनिवर्स इज आइडेंटिकल टू द डिविनिटी, और दूसरा मोनोथिस्टिक रिलीजन या मोनोथीज़म है जिसका मतलब है कि इस कायनात में सिर्फ एक ही वजूद है, यानी जो सुपर नेचुरल एजेंसी है वो सिर्फ एक ही है, और मोनोथिस्टिक रिलीजन्स इब्राहिमिक रिलीजन्स कहलाते हैं। आइंस्टाइन किसी भी पर्सनल गॉड का मुनकिर था। आइंस्टाइन का ऐसा मानना था कि जो खसूसियात इंसान में पाई जाती हैं, जैसे कि वो गुस्सा करता है और खुश भी होता है और मुख्तलिफ मिजाज शो करता है, ये वही मिजाज हैं जो हमें ह्यूमन साइकोलॉजी या ह्यूमन बिहेवियरल साइकोलॉजी में नज़र आते हैं। आइंस्टाइन का ऐसा मानना था कि खुदा ताला जो कि इतनी पावरफुल और सुपर नेचुरल एजेंसी है, वो किसी भी किस्म के इंसानी इमोशन से पाक है। अब इस्लाम की बात की जाए या बाकी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जो कि इब्राहिमिक रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी बात की जाए तो वो सब पर्सनल गॉड में यकीन रखते हैं, यानी कि एक ऐसा खुदा जो इंसान जैसे बिहेवियर रखता है और इंसान जैसे इमोशंस का पाबंद होता है। तो आइंस्टाइन ऐसे खुदा के सख्त तौर पे मुखालिफ था और उसका ये मानना था कि इंसान की अकल जो कि इतनी एडवांस हो चुकी है और जिसने हर चीज़ पर गौर व फिक्र कर किया और इस कायनात को जानने और समझने की कोशिश की, फिर भी वो कायनात के कुछ चंद पहलुओं को ही समझ सका। तो इतनी बड़ी कायनात को अगर हम नहीं समझ सके तो इतनी बड़ी कायनात के बनाने वाले क्रिएटर को हम कैसे समझ सकेंगे। तो आइंस्टाइन का ऐसा मानना था कि अगर आपसे कोई ये सवाल करता है कि आप गॉड की एग्जिस्टेंस पर यकीन रखते हैं या नहीं रखते, तो ये इतना मुश्किल सवाल है कि इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। और यहीं से एक मंतक एल्बर्ट आइंस्टाइन निकालते थे, वो ये थे कि वो हर किस्म के पर्सनल गॉड जैसे कि इब्राहिमिक रिलीजन्स में हमें नज़र आता है उसके खिलाफ थे। अब बात करते हैं पैंथीज़म की कि यूनिवर्स इज़ आइडेंटिकल टू डिविनिटी। तो मैं चैनल रेजोनेंस के सभी मेंबर्स को बताना चाहूँगा और सभी लोग जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और जो चैनल रेजोनेंस के साथ पिछले तकरीबन 1 साल से मुंसलिक हैं, आइंस्टाइन पैंथीज़म के भी खिलाफ था। वो ये नहीं कहता था कि मैं खुदा का मुनकिर हूँ या मैं एथीज़म से वाबस्ता हूँ या मैं एथियस्ट हूँ। कई बार इंटरव्यूअर्स ने डायरेक्ट आइंस्टाइन से सवाल पूछा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या आप खुदा ताला के मुनकिर हैं?
तो आइंस्टाइन ने कहा नहीं, मैं बिल्कुल भी खुदा का मुनकिर नहीं हूँ, मैं एक पर्सनल गॉड और पैंथीस्टिक गॉड का मुनकिर हूँ। मैं ये नहीं समझता कि जो खुदा है वो इंसान जैसे इमोशंस रखे, और मैं ये भी नहीं समझता कि इस कॉम्प्लेक्स तरीन कायनात को बनाने वाला कोई क्रिएटर ना हो। जाहिरी बात है, अगर फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लॉज जो कि इस पूरी यूनिवर्स को गवर्न कर रहे हैं, अगर वो इतने ऑर्गेनाइज्ड मैनर में है, तो यकीनन कोई ना कोई क्रिएटर है जिसने उसे बनाया है। लेकिन क्रिएशन का ताल्लुक और क्रिएटर का क्वेश्चन इतना मुश्किल है कि हम इसका जवाब नहीं दे सकते। बनिस्बत हम इसी खुदा की तलाश में निकलें या खुदा को जानने और समझने की कोशिश करें, तो ये बहुत ही मुश्किल सवाल है एक लिमिटेड माइंड्स के लिए। अगरचे इस कायनात को चलाने वाले लॉज फिजिक्स और मैथमेटिक्स के हैं, और फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लॉज भी तो हम एक हद तक ही जानते हैं। महदूद अकल होने की वजह से हम फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लॉज भी महदूद हैं और हमारी अकलें भी महदूद हैं, तो खालिक का सवाल तो फिर महदूद तरीन रह गया होगा। इस कायनात को चलाने वाले खालिक का सवाल करना ही गलत है, ये आइंस्टाइन का मानना था। अब फिर अगर एक इंसान खुदा को मान भी नहीं रहा और उसका इनकार भी नहीं कर रहा, तो आइंस्टाइन है क्या था? और इसका जवाब आइंस्टाइन ने खुद दिया कि मैं अपने आप को एग्नोस्टिक कहलाना बेहतर समझता हूँ। मैं एथियस्ट नहीं हूँ कि मैं किसी भी खुदा का मुनकिर हूँ, लेकिन मैं थियस्ट भी नहीं हूँ कि मैं किसी पर्सनल गॉड या किसी मोनोथिस्टिक गॉड या किसी पैंथीस्टिक गॉड को मानूँ। मैं एग्नोस्टिक हूँ। अब जो मेरे दोस्त एग्नोस्टिसिज्म से वाबस्ता नहीं है या जिनको ये नहीं पता कि एग्नोस्टिक क्या होता है, तो दोस्तों एग्नोस्टिक का मतलब यही है कि हर किस्म के पर्सनल गॉड की तरदीद, लेकिन कोई ना कोई इस कायनात को चलाने वाला ज़रूर है। ये मैं ब्रॉड सेंस में बात कर रहा हूँ, जो लोग इस चीज़ से वाबस्ता नहीं है। और एग्नोस्टिसिज्म से वाबस्ता लोग रिलीजन को फॉलो तो नहीं करते, या यूं कहना बेहतर होगा कि स्ट्रिक्ट तरीके से तो रिलीजन को फॉलो नहीं करते, लेकिन जो रिलीजन्स की अच्छी चीज़ें हैं, जो मॉरल लॉज हैं, जो सोशल लॉज हैं, उनको मानते हैं और कस्टम्स, एथिक्स एंड एथिकेट्स के मानने वाले होते हैं, वो अखलाकियात के मानने वाले होते हैं, वो चाहे उन्होंने जिस भी मज़हब से मिले। एक बड़ा ही प्यारा वाक़या है, एक छोटी बच्ची जो कि एक स्कूल में पढ़ती थी, उसने एल्बर्ट आइंस्टाइन को एक लेटर लिखा और उस लेटर में बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी ही मासूमाना बात की। उस बच्ची ने कहा कि सर आइंस्टाइन, ये बताइए क्या साइंसदान भी खुदा से प्रे करते हैं, यानी कि साइंसदान भी इबादत करते हैं? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है। उसने कहा कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लॉज जो हैं वो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग और नेचर पर बेस करते हैं, इसलिए उसमें खुदा का तो कोई ताल्लुक ही नहीं होता। जो जितना पढ़ेगा, जितनी मेहनत करेगा, वो इस कायनात को उतना बेहतर समझने की कोशिश करेगा। खुदा का इनकार करना या किसी पर्सनल गॉड का इनकार करने में आइंस्टाइन एक और दलील दिया करते थे। वो ये दलील थी कि क्योंकि खुदा जो होता है या जो मजहबी किताबें होती हैं, वो इस बात के ऊपर फोकस करती हैं और इंडोर्स करती हैं कि मौत के बाद भी कोई ज़िंदगी है, जबकि फिजिक्स और मैथमेटिक्स तो ऐसी कोई बात नहीं करता। दूसरी डिटर्मिनिज्म है, यानी मैथमेटिक्स के ज़रिए मुस्तकबिल का हाल जानना, तो वो हम जान सकते हैं, जबकि रिलीजन इस चीज़ को बाउंड करता है, ख़ास तौर पे अपनी किस्मत को भी बाउंड करता है कि जो किस्मत है वो ऊपर वाला लिखता है, या जो मज़हब के मानने वाले लोग हैं उनका ये मानना है कि जो किस्मत है या जो तकदीर है या जो इंसान की डेस्टिनी है वो पहले से ही लिखी जा चुकी है। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ कॉजेलिटी यानी कॉज एंड इफेक्ट ये कहता है कि कोई एक इवेंट किसी दूसरे इवेंट को मुतासर करेगा। अगर वो इवेंट हमारे कब्जे में है या अगर वो इवेंट को हम खुद जनरेट कर सकते हैं तो उससे मुंसलिक किसी दूसरे इवेंट को जनरेट किया जा सकता है। और अगर कॉज एंड इफेक्ट सही है और अगर एक इवेंट दूसरे इवेंट से ताल्लुक़ रखता है तो फिर इंसान के पास कॉज एंड इफेक्ट है, खुदा का इससे क्या ताल्लुक़। लेकिन आइंस्टाइन का यह भी मानना था कि क्योंकि ये यूनिवर्स फिजिक्स और मैथमेटिक्स के मुसम्मम तरीन लॉज के ऊपर चल रही है और बड़े ही बेहतरीन और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में काम कर रही है, तो ये खुद ब खुद तो नहीं हो सकता कि देयर इज सम क्रिएटर। लेकिन वो क्रिएटर कौन है ये इंसान की अकल इस काबिल नहीं है कि उस क्रिएटर को जान सके। ये थे आइंस्टाइन के रिलीजियस व्यूज़। समराइज़ किया जाए तो आइंस्टाइन एक एग्नोस्टिक कहलाना पसंद करते थे। याद रखिए कि वो ना ही किसी रिलीजन के पक्के मानने वाले थे, जैसा कि कहा जाता है आइंस्टाइन यहूदी थे। वो एक लिबरल यहूदी ख़ानदान में पैदा हुए थे, एक ऐसे ख़ानदान में पैदा हुए थे जो यहूदियत को या यहूदी मज़हब को या जूडाइज़म को प्रैक्टिस नहीं करता था। वो एक नॉन प्रैक्टिसिंग ज्यू थे जो अपनी 12 से 13 साल की उम्र में आहिस्ता आहिस्ता फिर सोचने और समझना शुरू हो गए और एक वक्त ऐसा आया कि वो एग्नोस्टिक हो गए, यानी कि ना वो खुदा के इनकारी थे और ना ही वो खुदा के इकरारी थे। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल रेजोनेंस पे लाइक,
सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।